सब बच्चे खड़े होंगे और मैं अभी एक पोएम चला रही हूँ। सब बच्चे सुनेंगे और वो एक्शन करेंगे। मैं भी खड़ी हो रही हूँ, देखो। सब पहले बताना सबको सुनाई दे रहा है? प्रेपोजिशंस पे ये Hey, let's sing a song about in front of, behind, and between. In front of, behind, 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 between. Where's the dog? In front of the house. Where's the duck? Where? Where's the mouse? Between the trees. In front of, behind, between. Where's the frog? Where? In front of the shoe. Front. Where's the goat? Behind. Where's the ant? Between the Between. rocks. In front of, Behind, between. In front of, behind, between. You can do this also. In front of, behind, between. 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 समझ आया सबको? समझ आया कौन से वाले प्रेपोजिशंस किए हमने? कौन से वाले प्रेपोजिशंस किए? कौन से प्रेपोजिशंस किए? कौन से वाले? कौन बताएगा मेरे को? वेरी गुड। तो हमने कौन से वाले अभी प्रेपोजिशंस किया? एंड में फिर से करेंगे, अभी जो लेट आए हैं उनके लिए। अभी बैठ जाओ सब बच्चे, सिट डाउन एवरीबडी। तो हमने 3 प्रेपोजिशंस किए अभी। कौन से प्रेपोजिशंस किए? अब ये देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। कौन से वाले हमने प्रेपोजिशंस किए? इन फ्रंट ऑफ। उप्स, सॉरी, क्या हुआ? हाँ, इन फ्रंट ऑफ, पर मेरे को कैपिटल्स में नहीं लिखना है, स्मॉल में लिखूंगी। इन, सब लोग, आप लोगों ने सबने लिखा है पिछली वाली जो मैंने भेजी थी? इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और बिटवीन। इसके अलावा आप लोगों ने और भी बहुत सारे वर्ड्स किए। मैं एक दो और समझाऊंगी, ओके? जो हमने किए हुए हैं वो वाले कौन से वर्ड्स हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और हमने किए हैं वर्ड्स, कौन से किए हैं? इन किया है हमने, ऑन किया है ना? और कौन सा किया है? अंडर किया है, ओवर किया है। और कौन सा वर्ड किया है? कोई बताएगा तो रेज योर हैंड एंड टेल मी। बोलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट टू किया है, वेरी गुड। और कौन सा किया है? बोलो कौन सा किया है? और इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, इन, ऑन, अंडर। मैंने इन के साथ सबको बोला था एक और चीज, क्या बोली थी? इन या इनसाइड होता है, ओके? तो आज मैं पहले आप लोगों को एक चीज समझाऊंगी सिर्फ, या मेरे को सब हाथ ऊपर करके बताएंगे, हम इन कब यूज करते हैं और इनसाइड कब यूज करते हैं? कौन बताएगा? बताओ। वेरी गुड, बताओ ऋषिता। इन तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर हो। और इनसाइड कब करते हैं? इनसाइड तब करते हैं जब कोई चीज उसके साइड में रखी हो। नहीं, वो तो नेक्स्ट टू होता है या बिसाइड होता है। इनसाइड मतलब कोई किसी चीज के अंदर हो। हाँ, और इन? और इन कब होता है? मॉम,
हम्म, हाँ बताओ संध्या, बाकी सब म्यूट कर लो, अपना सब म्यूट करो, सन्विका म्यूट करो। हाँ, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ तो इन, इन क्या होता है? अंदर। अंदर। और इनसाइड? बाहर। नहीं, वो तो आउटसाइड होता है। इन का ऑपोजिट आउट होता है और आउटसाइड, ठीक है। और हम इन और इनसाइड यूज करते हैं। और एक और वर्ड भी है, मैं अभी एक चीज समझाती हूँ आप लोगों को, और फिर वो समझ के उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे। इनटू भी होता है। इनटू का क्या मतलब होता है? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। इन भी है, इनसाइड भी है, इनटू भी है। क्या मुसीबत है ना? ये कितनी चीजें समझा। हाँ, अभी आप म्यूट करो, अभी मैं बताती हूँ आपको क्या फर्क होता है। जब हम कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम उसको इन भी बोलते हैं, इनसाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, जैसे अगर मेरी ये बाउंड्री है, एक सेकंड में देखूं मेरा पहले ये चल भी रहा है कि नहीं। हाँ, अब अगर यहाँ पे मैं एक चीज बना रही हूँ, अरे चल ही नहीं रहा पेन, आज बहुत दिनों बाद इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा, आ रहा है, आ गया। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे एक, नोट करना है। ये क्या है? नहीं सुनो, ये समझना है पहले, ये सब ये नोट करना है, ये समझना है। ये एक पॉन्ड है। क्या है ये? एक पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है? तालाब जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर में एक ये डक बैठी है, ओके, ये डक है, ये पॉन्ड के अंदर है, और पॉन्ड बड़ा है या लेक है, बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? द डक इज इन द पॉन्ड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इन द पॉन्ड। हम इसको ये नहीं बोलेंगे इनसाइड। इनसाइड हम कब बोलेंगे? हमारी ये एक अलमीरा है। किसी के अंदर जाते। हाँ, जैसे ये अलमीरा है या एक दरवाजा है, और फिर ये दरवाजा या तो अलमीरा की, एक अलमीरा की तरफ खुल रहा है, या ये एक रूम की तरफ खुल रहा है। तो जब हम इसके अंदर होंगे तो हम बोलेंगे इनसाइड द रूम। तो अब फर्क क्या हुआ? जिसकी बाउंड्री हो, जिसकी बाउंड्री होगी, छोटी जगह जो होगी उसमें हम बोलेंगे इनसाइड। जो बड़ी जगह होगी, ह्यूज जगह, तो हम इन बोलेंगे। ये समझ आया सबको? सबको अगर समझ आया तो थम्स अप दो। समझ आया? थम्स अप दो अगर आ गया समझ। सन्विका समझ आया? ऋषिता, वारेनियम, फुरकान? हाँ, ओके। अब अब एक और वर्ड मैंने बोला, एक और वर्ड क्या है? इनटू। इनटू हम कब यूज करते हैं? वो भी इनटू का मतलब भी होता है अंदर जाना, मतलब जाना। जब हम जा रहे होते हैं तब हम बोलते हैं इनटू। ही इज गोइंग इनटू द रूम। जब वो अंदर पहुंच गया रूम के, हम बोलेंगे ही इज इनसाइड द रूम, ओके। अब अगर बड़ा सा मॉल है, वहां पे तो बहुत सारे शॉप्स होंगी, तो हम बोलेंगे इन द मॉल, क्योंकि वो बड़ी जगह है। जब बड़ी जगह होगी हम उसमें बोलेंगे इन। जब छोटी जगह होगी, जो जिसके आसपास बाउंड्री होगी, तब हम बोलेंगे इनसाइड। और जब हम बोलेंगे उस तरफ कोई जा रहा है, तो इनटू। समझ आ गया सबको? सब सेंटर्स को, वारेनियम, ऋषिता, फुरकान, संध्या, सन्विका, सबको समझ आया? ओके। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, देखती हूँ कौन मुझे जवाब देगा, ठीक है। बस इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एक सेकेंड।
ये क्यों नहीं रब करने दे रहा आप मेरे को? एक सेकेंड। ओ बाबा, ये बहुत सारे आ गए हैं। ये वाला करने दे। हाँ, अब इसने करने दिया। इसको बंद करना है, इसको भी बंद करना है। इसको बंद करूं, फिर इसको बंद करूं। ये बंद ही नहीं हो रहा। एक सेकेंड बेटा, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये ज्यादा खुल गए हैं। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करती हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों। I hope it happens. Just a second. Then I'll open the pen again. I'm reopening the board. अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यहाँ पे टाइप करके लिखूंगी। उसमें मुझे सब बच्चे बताएंगे इन लगेगा या इनटू लगेगा या इनसाइड लगेगा। ओके, तो यू ऑल हैव टू टेल मी। अरे अभी खुल ही रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय नेट टुडे। 1 second, it's just opening. Okay, so now can you all see the screen? Yes, you all can. ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। Okay, now I am just writing a sentence which is this. The girl is dash the pool. ठीक है, मैं इसको भी नीचे कर रही हूँ। 1 second. दूसरा मैं लिख रही हूँ the girl is dash the pool. अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रही हूँ। ये लिखो सब सेंटेंस डैश लगा के। The dress is dash the cupboard. और तीसरा सेंटेंस है, और सब लोग प्लीज ध्यान रखेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे तब द का टी कैपिटल होएगा। अगर द बीच में कहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है द पूल, तो यहाँ पे टी कैपिटल नहीं होएगा। सिर्फ फर्स्ट लेटर है तो कैपिटल लेटर होगा। द ड्रेस इज डैश द कबर्ड। और अब the girl is going dash the pool. अब ये 3 सेंटेंसेस हैं। ये चीज का पहले एक तो ध्यान रखोगे सब कि कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल द। दोबारा अगर हम बीच में कहीं पे सेंटेंस में द लिख रहे हैं तो कैपिटल टी नहीं होगा। नो कैपिटल टी देयर। ये ध्यान रखो। ये वाली बहुत सारे बच्चों ने ये कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक करी है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे सब। ठीक है, और हम बाकी के कैपिटलाइजेशन रूल्स बाद में कभी रिवाइज करेंगे, पर ये ध्यान रखना। अब मैं जिससे भी पूछूंगी वो मुझे जवाब देगा। फर्स्ट वाला पहले कौन आया था आज? सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था? फुरकान। फुरकान, फुरकान जल्दी से। Yes, ma'am. हाँ, अपना अनम्यूट करो और बताओ फर्स्ट सेंटेंस में द गर्ल इज डैश द पूल। इन लगेगा, इनटू लगेगा या इनसाइड? बताओ। Inside. अच्छा, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट सान्विका से पूछ रही हूँ। सान्विका बताओ आप। फुरकान ने बोला इनसाइड। सान्विका आप बताओ, इनसाइड लगेगा, इन लगेगा या इनटू लगेगा?
सान्विका बताओ। साइड, हाँ, हम इनसाइड ही लगे। इनसाइड ही लगेगा। अच्छा, म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ, म्यूट करो। अभी 2 जनों ने इनसाइड बोला है। संध्या आप बताओ, इनसाइड लगेगा, इन लगेगा या इनटू लगेगा? पूल बड़ा सा होता है, बड़ा सा होता है पूल, खुला। हाँ, मैम इन। इन लगेगा। अच्छा, चलो मैं अभी शिंदे बस्ती से भी पूछती हूँ। शिंदे बस्ती सेंटर आप बताओ, इनसाइड इन या इनटू? शिंदे बस्ती सेंटर बताओ। इनसाइड। इनसाइड बोल रहे हो आप भी? ओके, इन बोल रहे हो। अच्छा, मतलब या इनसाइड या इन ही बोल रहे हो। चलो म्यूट करो, म्यूट करो। शिरगेरावाड़ा सेंटर आप बताओ, क्या बोल रहे हो, इनसाइड या इन? हाँ, इन। अच्छा, तो अभी तक हमें 3 वोट जो हैं वो इनके मिल गए हैं, 3 वोट इनके मिले हैं, इनसाइड के 2 वोट मिले हैं। अभी हम आगे और पूछते हैं। ऋषिता बताओ, इनसाइड या इन? इन। इन। ओके, तो 4 वोट हमको इनके मिल गए। अब कौन सा है सेंटर? खराड़ी, खराड़ी सेंटर ने ज्वाइन किया है। खराड़ी सेंटर आप बताओ, इन या इनसाइड? खराड़ी सेंटर ने किया है ना ज्वाइन? किसी ने तो किया था, किसी और एक सेंटर में। अच्छा, म्यूट करो, म्यूट करो। फिर मेरे को वारेनियम बताएगा। वारेनियम आप बताओ, इन या इनसाइड? वारेनियम इन। ओके, वेरी गुड। तो ज्यादा वोट तो इनको मिले हैं, इसका मतलब इन ही करेक्ट होएगा। क्यों होगा इनकरेक्ट? फुरकान और सनविका, इनसाइड मैंने कहा जब छोटी जगह में हमारी 4 दीवारी होती है, बिग प्लेसेस में जब उतनी बाउंड्री नहीं होती तब हम इन यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे इन ही आएगा। ओके, समझ गए? समझ गए सब? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला अब मैं फिर से पूछ रही हूँ फुरकान से। फुरकान नेक्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ो। फुरकान नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। द ड्रेस इज डैश द कबर्ड। तो क्या होना चाहिए? इन, इनसाइड या इनटू? मैंने बोला छोटी जगह में जिसकी 4 दीवारी हो, वहां पे जब होता है तब हम इनसाइड यूज करते हैं, है ना? बताओ। हाँ, रुको रुको, बाकी सब अपना म्यूट करो। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि कबर्ड की बात कर रहे हैं, सब अपना म्यूट करो प्लीज। हाँ बेटे, अभी ना मुझे आपका आवाज ना डबल डबल आ रही थी, सारे बच्चे का भी डबल आ रही थी, बल्कि मेरा भी डबल आ रहा था। इसलिए क्योंकि आपने माइक ऑन रखा है, अपना माइक ऑफ करो। और बहुत सारे बच्चों ने ऑफ ऑन रखा था, इसलिए डबल डबल आ रही थी। तो ड्रेसेस इनसाइड द कबर्ड, वेरी गुड। अब मेरे को थर्ड वाला सेंटेंस सान्विका पढ़ो। सान्विका पढ़ो थर्ड सेंटेंस। The girl is going dash the pool. हाँ, वो जा रही है, कहाँ जा रही है? Into the pool. हाँ, क्योंकि उस तरफ जा रही है, सो इट विल बिकम इनटू द पूल। सबको ये समझ आ गया ना डिफरेंस? सबको अब समझ आ गया तो थम्स अप दे दो मेरे को जल्दी से, फिर हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। हाँ बोलो सान्विका, क्या बोल रहे हो? हाथ नहीं, हाँ थम्स अप चाहिए, वेरी गुड। वारेनियम, तीनों का डिफरेंस समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके गुड। नो, नाक चढ़ा के नहीं बोलते हैं, हंस के बोलते हैं। ओके, विद अ स्माइल। सबने ये तीनों सेंटेंस लिख लिए? सबने तीनों सेंटेंस लिखे? तो चलो Yes, ma'am.
ओके अब यस मैम। ओके हम एंड में देखो वारेनियम भी लेट आया, ऋषिता भी लेट आई, बहुत सारे बच्चे लेट आए, तो हम बाद में फिर से एक पोएम हमने करी थी वो फिर से करेंगे, मजा आएगा उसमें, ठीक है। पर उससे पहले हमने एक एक्सरसाइज करनी है। वेरी गुड। तो हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? ये वाली एक्सरसाइज, प्रेपोजिशंस फॉर किड्स। पहले मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगी, ये वाली। चलो ये वाले सब देखेंगे और मेरे को सान्विका के बाद किसकी टर्न है? संध्या। संध्या पढ़ो, ये क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है। अनम्यूट करो संध्या। हाँ पढ़ो, मैम कौन सा नंबर का? ऊपर पढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ पढ़ो क्या लिखा है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, अभी तक तो आ रही थी। ये भी लिखना। हाँ सब लोग लिखेंगे ये एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद, पढ़ो। ऑपोजिट हाँ prepositions, prepositions। prepositions हाँ तो fill in the blanks with opposite। opposite का क्या मतलब होता है संध्या? उल्टा। वेरी गुड। अब पढ़ो पहला वाला से। सब लोग, हाँ अभी एक मिनट रुको, सब लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। एक सेकंड, मैं इस वाले को थोड़ा छोटा करके नई एक्सरसाइज के लिए नया बॉक्स बना देती हूँ। एक सेकंड, क्योंकि ऐसे गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। एक सेकंड रुको, इसको मैं और छोटा कर देती हूँ। अब सही है। ओके मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बना रही हूँ। ये लो, अब मैं एक और बॉक्स बना रही हूँ, ये एक्सरसाइज का बॉक्स है। ओके सब लोग लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑपोजिट प्रेपोजिशंस। अरे ये क्या होता है? Fill in the blanks with opposite prepositions। तो हमें मालूम है opposite का मतलब क्या होता है? उल्टा। prepositions। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ ना तो मेरे को बताना सब लोग, ठीक है, कि आपने गलत लिखा है मैम। कई बार ही हो सकता है मैं गलत लिख दूँ कुछ, पर आप लोगों को मेरे को बताना है कि मैंने गलत लिखा है। ओके मैम सब लोग हम लिख। को तो सब पता, आप तो गलती नहीं करती। हाँ क्या हो गया? हम को तो सब पता है कि आप गलती ही नहीं करती। मैं गलती नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाती, किसी से भी गलती हो सकती है। चलो अब ये फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ो संध्या। हॉप, हाँ अरे मम्मा क्या कर रहा है? पढ़ो पढ़ो इसको। हॉप इज, मैम ये लिखना है। हाँ Half is in the house. हॉप, Half is हॉप, in the house. हाँ। Is in the house. अच्छा अब रुक जाओ, यहाँ पे देखो, ये इन्होंने ये लिख के दिया है कि हॉप इज इन द हाउस। यहाँ पे क्या है? हॉप इज डैश ऑफ द हाउस। तो ये अब इसमें इनका ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पे बताओ ऑपोजिट क्या होता है इनका? Out. हाँ तो आप क्या यहाँ पे भरोगे? Hop is out the of house. ऑफ द हाउस। अब लिखो सब लोग ये दोनों सेंटेंसेस। एक सेंटेंस क्या है? हॉप
is in the house. इसका opposite sentence क्या है? Hop is out of the house. Okay, good. Second, तो ये out भी preposition है और in भी preposition है. Okay? अरे क्या हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों इसका आज साइज बार बार बदल रहा है. जैसे टू लिखती हूँ. चलो नेक्स्ट, इसके बाद है शिंदेवस्ती सेंटर. रीड द सेकंड सेंटेंस. रीड इट. शिंदेवस्ती. Hop is in front of the box. हाँ, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ का. Hop is behind the box. एक्सीलेंट, वेरी नाइस. लिखो दोनों सेंटेंसेस. म्यूट कर लो. हॉप इज इन फ्रंट ऑफ द. हॉप इज, तो इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट क्या है? और उसका ऑपोजिट वर्ड क्या लिखेंगे? हॉप इज बिहाइंड. इन फ्रंट का ऑपोजिट है बिहाइंड. अभी हमने वो गेम खेली थी ना, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन. इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, है ना? तो फ्रंट ऑफ, बिहाइंड. फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट है बिहाइंड. बिहाइंड द हाउस. वेरी गुड. ओके, अब हम थर्ड सेंटेंस करेंगे और वो पड़ेगा येरावाड़ा सेंटर. येरावाड़ा सेंटर, थर्ड सेंटेंस. Hop is on the table. वेरी गुड. और उसका ऑपोजिट क्या होगा ऑन का? ऑन का ऑपोजिट क्या होगा? Under the table. अंडर. दिखाई भी है, दिखाया भी है फोटो में. एक्सीलेंट. राइट इट डाउन. हॉप इज अंडर द टेबल. तो अब क्या लिखोगे? हॉप इज ऑन द टेबल, फिर हॉप इज अंडर द टेबल. Hop is on the table. Hop is under the table. तो अब आपको देखो ऑपोजिट्स भी पता चल रहे हैं. इन का ऑपोजिट आउट, इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट बिहाइंड, ऑन का ऑपोजिट अंडर. वेरी नाइस. अब ध्यान रखना सब बच्चे इस चीज का. हॉप हमने कैपिटल एच से लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है. एक और भी रीजन है कैपिटल से लिखने का, क्योंकि हॉप किसी का नाम है. तो जब भी हम किसी का नेम लिखते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. ये ध्यान रखना सब. कैपिटल लेटर से लिखते हैं जब भी किसी का नेम लिख रहे हो, चाहे वो एनिमल का हो, प्लेस का हो, पर्सन का हो, थिंग का. थिंग का भी हमेशा नहीं होता. तो स्पेशल नेम्स जो होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. प्रॉपर नाउन्स, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन्स. नाउन्स क्या होते हैं? जो नेम्स होते हैं चीजों के. तो प्रॉपर नाउन्स को हमेशा, तो अगर ये वाला सेंटेंस ऐसे होता, लेट मी से हेलो टू हॉप. तो हॉप क्योंकि नाम है तो मैं यहाँ पे भी एच से ही लिखती, और यहाँ पे हम स्टार्टिंग लेटर एल को कैपिटल किया क्योंकि शुरू में सेंटेंस क्या आया? लेट. तो एल कैपिटल. और हॉप क्योंकि स्पेशल नेम है इसलिए एच आएगा. ओके, ये सबको समझ आया? सबको ये समझ आया? म्यूट करो येरावाड़ा सेंटर. येरावाड़ा सेंटर म्यूट करो और मेरे को बताओ समझ आया कि मैंने क्या समझाया कैपिटलाइजेशन के बारे में? हाँ. फुरकान, हाँ. शिंदेवस्ती, गुड. ऋषिता, वारेनियम,
सब लोग बताओ, भूलना नहीं है ये सिर्फ लेसन के लिए नहीं है। जब भी आप इंग्लिश लिखोगे, कभी भी लिखोगे, छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, ये रूल होगा। वेरी गुड, सान्विका ने भी भेजा है थम्स अप, गुड। अब नेक्स्ट, ये रवाड़ा का हो गया। अब नेक्स्ट ऋषिता, ऋषिता योर टर्न, फोर्थ सेंटेंस। पढ़ो। Hawk is near the house. नियर द हाउस, तो कहाँ पे है वो? इसका मतलब नियर भी एक प्रेपोजिशन है, वो हमको बता रहा है कितना नजदीक है वो घर से। और उसका ऑपोजिट क्या होगा नियर का? Far. वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे? हॉप इज Hawk is far from the house. हाँ, अब ये ध्यान रखना। अभी एक चीज और समझाती हूँ सब बच्चों को, एक चीज और समझने की है। जो अभी हम बोल रहे हैं हॉप is near the house, और उसके बाद हम बोल रहे हैं hawk is far from the house। अब एक चीज देखो, जब हमने ऑपोजिट वर्ड आउट बोला, आउट, हमने यहाँ पे इस के साथ क्या लगाया था? इन द हाउस। मगर आउट के साथ इन नहीं लगा सकते, इन के साथ इज इन द हाउस, डायरेक्टली हमने द हाउस लगाया था इन के साथ। मगर जब हम आउट लगा रहे हैं तो आउट द हाउस नहीं बोलेंगे। देखा, किसी बच्चे ने नहीं मुझे बताया कि मैंने मिस्टेक करी है, मैंने 2 बार द लिख दिया है इसमें। हाँ, तब हम क्या करेंगे? आउट द हाउस गलत होएगा, आउट के साथ ऑफ लगता है, तो ये ध्यान रखना है। आउट द हाउस नहीं बोलेंगे, आउट ऑफ द हाउस बोलेंगे, क्योंकि घर के बाहर आया। वैसे ही नियर द हाउस बोला है, सीधा नियर के साथ हमने द हाउस लगाया। मगर जब वो दूर है, तो घर से दूर है, तो उसके लिए हम फ्रॉम लगाएंगे, फार फ्रॉम द हाउस। फार द हाउस नहीं लगेगा। अगर सिर्फ हम फ्रॉम नहीं लगाएं तो ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। अगर हमने फार के साथ फ्रॉम लगेगा, आउट के साथ ऑफ लगेगा, ये चीज ध्यान रखना है। इन वाले छोटे वर्ड्स को मिस नहीं करना है किसी ने भी सेंटेंस बनाते टाइम। ओके, सबको समझ आया तो गिव मी अ थम्स अप। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। गुड, ये वाली गलती कभी नहीं करोगे, कैपिटलाइजेशन की गलती कभी नहीं करोगे। ओके, नाउ लेट्स गो बैक एंड डू अनदर एक्सरसाइज। गुड चिल्ड्रन, अब हम एक और एक्सरसाइज करने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइज है वो? अब हम ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं। कौन? अरे ये तो हो गई है, नेक्स्ट वाला देखना था मेरे को। ये वाला, ये वाली पिक्चर। अब इस पिक्चर को सब ध्यान से देखेंगे। ओके, सब इस पिक्चर को ध्यान से देखो। अभी हमने यही वाली पोएम करी थी, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और बिटवीन, पर कुछ कुछ और भी है, हमने ऑन भी किया है। बिसाइड का क्या मतलब होता है? किसी के बगल में, नेक्स्ट टू, सेम मीनिंग है बिसाइड और, ठीक है। अंडर का भी पता है। ओके, सब लोग ध्यान से देखो इस पिक्चर को, क्या क्या चीजें हैं इस पे। बेड है, बेड के नीचे कुछ है, ये डेस्क है उसके ऊपर, फिर ये टीवी है उसके ऊपर कुछ है, इधर एक शेल्फ के ऊपर है, कर्टन है, सब चीजें ध्यान से देखो सब बच्चे इस पिक्चर को। बेड के नीचे मैम बोर्ड पे कुछ दिख रहा नहीं है। नहीं दिख रहा है बोर्ड? क्यों नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है। ये नहीं दिख रहा है, ये वाले फोटो फिर से देखो। मैं फिर से कर देती हूँ, 1 मिनट, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ स्क्रीन। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। देखो, दिख रहा है? अब दिख रहा है? अरे
अभी भी नहीं दिख रहा। मैं दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? सब लोग बता। हम सब तो अगर सबको दिख रही है ये पिक्चर, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ऋषिता के बाद एक सेकंड में देखना चाह रही हूँ कि शिंदे बस्ती सेंटर भी है। अभी किसकी टर्न है? वारेनियम। वारेनियम पढ़ो, इसमें क्या करना है? पढ़ो वारेनियम। वारेनियम पढ़ो। yes no हाँ, fill in the blanks to which reposition by referencing to the picture. वेरी गुड। बाय रेफरिंग टू द पिक्चर। रेफरिंग का मतलब क्या होता है? कि पिक्चर को देख के उसको रेफर करना। किसी चीज को रेफर करना क्या क्या मतलब होता है? कि हम उसको ध्यान से देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम जवाब देंगे। ठीक है? ओहो, मम्मा को आपकी बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके साथ, मुझे दिख रहा है बारे में। हाँ, अब आप इधर ध्यान दो। देखो वर्ड्स क्या क्या लिखे हुए हैं पिक्चर के नीचे। पिक्चर के नीचे क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं, पढ़ो। On, हम्म beside, हम्म in, behind, under, front of. वेरी नाइस। आपको दिख रहा है पिक्चर में कुछ बिहाइंड है, कुछ फ्रंट ऑफ है, कुछ अंडर है, ऐसे लग रहा है कुछ है? बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो। Man, the car under the bed. नहीं, अब आप फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ो। There are some toys in the bed. इन द बेड। बेड कोई बंद चीज है जिसके अंदर कोई चीज डाल सकते हैं? अंदर इन कैसे होगा? अंडर का, अंडर तो एक ही चीज है। अंदर चलो मैं अंडर लिख देती हूँ अभी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज लिखवाऊंगी। ठीक है? आप बोल रहे हो अंडर, चलो मैं अंडर लिख देती हूँ यहाँ पे। मुझे क्या, आपने बोला है। नेक्स्ट बच्चा मेरे को बताएगा कि यही है कि नहीं है। ओके। अरे इसको क्या हो गया पेन को फिर से? आपने बोला अंडर, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। चलो नेक्स्ट कौन सा सेंटर है अब हमारे पास? और कोई सेंटर है जिसकी टर्न नहीं आई? अच्छा, यादव वल्लभ प्रभात नहीं, और कोई सेंटर नहीं। चलो फिर से वापस मैं सान्विका के पास गई। सेकंड सेंटेंस पढ़ो। सान्विका पढ़ो। देयर are some socks dash the drawer. हाँ, तो क्या होगा? मैं Ma'am, in the drawer. इन द ड्रॉर। दिख रहे हैं सॉक्स आपको? Yes, ma'am. यहाँ पे दिख रहे हैं ना ये वाले सॉक्स लटके हुए? तो इन आपने बोला। अभी इसने बोला अंडर। अंडर हमको एक कार दिखी है अभी। वो कह रहा है टॉयज सारे इधर सम टॉयज बोला है, मतलब एक से ज्यादा चीज होनी चाहिए, बट देखते हैं। थर्ड, अब संध्या पढ़ो। संध्या पढ़ो। मैम कौन सा वाला? थर्ड वाला। The कंप्यूटर। computer is dash the TABLE। table. टेबल। कहाँ पे है टेबल? ये दिख रहा है हमको टेबल, इतना बड़ा, इसमें ड्रॉर्स भी हैं। हाँ, तो कंप्यूटर इज डैश द टेबल। Computer is on the table. वेरी नाइस, गुड गर्ल, वेरी गुड। नेक्स्ट
शिंदे बस्ती क्या चीज? कभी सब करते हैं कभी नहीं करते। हाँ, नेक्स्ट शिंदे बस्ती। The radio is dash the computer. हाँ, तो रेडियो कहाँ पे है? ये कंप्यूटर ये था The, ऑन। the radio is beside हाँ the computer. हाँ, बिसाइड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू। बगल में. हाँ, नेक्स्ट टू। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट विजयवाड़ा सेंटर। The poster is dash the TV. टीवी कहाँ पे है? और पोस्टर कहाँ है? The poster is there on the TV. on the TV. ऑन द टीवी कहाँ पे है? ये है टीवी। TV के ऊपर. टीवी कौन सा है? वाला ये वाला है टीवी। Yes. और ये पोस्टर है, तो वो उसके ऊपर पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ ऑन द टीवी। नेक्स्ट वाला ऋषिता पढ़ो। on आले पढ़ो नेक्स्ट। toy car is The front बाकी म्यूट करेंगे सब। द टॉय। the toy car is in dash the drawer. हाँ, अब ये ड्रॉर, यहाँ तो अभी हमने बेड के नीचे देखा था, पर अब हम कह रहे हैं टॉय कार इज ए ड्रॉर के सामने कौन सी कार है? ये वाली कार। ओ, मैंने तो बोल ही दिया आंसर। क्या आंसर होएगा? द टॉय। Front of. हाँ, इन फ्रंट ऑफ। वेरी गुड, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट वारेनियम नहीं, हाँ वारेनियम पढ़ो। वारेनियम। हाँ The ball is jumping on the अरे bed. हाँ, इज जंपिंग ऑन द बेड। वेरी गुड। फुरकान ये वाला पढ़ो। Some cards are kept dash the drawer. हाँ, कार्ड्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे दिख रहे हैं। तो क्या बोलोगे? Beside. बिसाइड नहीं बेटे, ड्रॉर के अंदर है, तो क्या होगा? In. वेरी गुड। पर हमारा एक चीज मेरे को नहीं पता चल रही कि बहुत सारे टॉयज बेड के, देर आर सम टॉयज अंडर द बेड होएगा या ऑन द बेड होएगा? देखो जरा, मेरे को तो एक ही टॉय दिख रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक ही टॉय दिख रहा है। तो मुझे तो ये गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। ये एक अंडर द बेड है और ये एक टॉय ऊपर है बेड के, सिर्फ एक एक ही दिखाया है। बॉयज जंपिंग ऑन द बेड तो ठीक है, तो आप लोग अंडर भी लिख सकते हो, ऑन भी लिख सकते हो, जो जिसकी मर्जी है। तो अब सब बच्चे ये सारे सेंटेंसेस लिखेंगे बैठ के और उनमें करेक्ट पढ़ेंगे। अरे एक और पढ़ा हुआ है, एक और है। चलो ये सनविका पढ़ो। The pillow is dash the bed. हाँ, द पिलो कहाँ पे है? ये रहा पिलो। On the bed. वेरी गुड। तो अब ये वाले सारे सेंटेंसेस सब बच्चे लिखेंगे। ओके, मैं भी लिखती हूँ, आप लोग भी लिखो। देयर आर सम टॉयज, या तो अंडर द बेड लिखोगे या तो ऑन द बेड लिखोगे। तो पहली हमने ये करी थी एक्सरसाइज 1। ओके, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2। लिखो एक्सरसाइज 2 और फिर सारे सेंटेंसेस लिखो।
एक्सरसाइज 2 और फिर सारे सेंटेंसेस लिखो। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? देयर आर सम टॉयज ऑन द बेड। लिखो, देयर आर सम टॉयज ऑन द बेड, फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस सब लोग लिखते जाओ। देयर आर सम सॉक्स इन द ड्रॉर। इनसाइड द ड्रॉर भी हम बोल सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। मगर उन्होंने अगर हमें नहीं दिया है इनसाइड तो फिर हमको इन ही लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? इन हम इनसाइड की जगह भी यूज कर सकते हैं, मगर इन की जगह इनसाइड हमेशा यूज नहीं होगा। मैम हाँ, मैम मैम आप जो लिख रहे हो वो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, आप जो दिख रहा है वो देखो ना। देर आर सम सॉक्स इन द ड्रॉर। चलो मैं लिखती हूँ। चलो जो मैं लिख रही हूँ वो लिखो आप। सॉक्स इन द ड्रॉर। फिर हम थर्ड सेंटेंस लिखेंगे। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। द कंप्यूटर is on the table. Fourth वाला, the radio is beside the computer या next to the computer भी लिख सकते हो। The radio is next to या स्लैश अगर मैंने लगाया तो दोनों में से कोई भी चीज हम कर सकते हैं। To beside द रेडियो। अब ये ध्यान रखना, अगर हम नेक्स्ट लगा रहे हैं तो उसके साथ टू लगेगा, अगर बिसाइड लगा रहे हैं तो टू नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना है सब बच्चों ने। ओके मैम, सब बच्चों को समझा देना। जैसे अभी मैंने फ्रॉम उसका बताया। मैम वो फोर्थ वाले में आपने द रेडियो इज नेक्स्ट टू द रेडियो लिखा है। मैंने गलत लिखा है। ओ, टू द कंप्यूटर। सॉरी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। म्यूट कर लो। The poster is on the TV. एक्चुअली हम टीवी के ऊपर रखा हुआ हम ऐसा समझ रहे हैं अभी। अगर टीवी के ऊपर लगाया हो तो हम एक और वर्ड लिखते हैं। वो इस वाले में लिख रही हूँ मैं, ओवर। क्या होता है वो? अगर उसके ऊपर लगाया, उसके ऊपर रखा है तो ऑन होएगा, अगर ऊपर दीवार पे लगाया है तो ओवर हो जाएगा। ओके, तो ये ओवर वर्ड भी लिखो। नंबर 6, the toy car is in front of the drawer. The toy car is in front of the drawer. Number 7, the boy is jumping on the bed. सब लोग इनमें prepositions को अंडरलाइन करेंगे। ऑन द बेड मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग सब करोगे। ओके, और कैपिटलाइजेशन का भी ध्यान रखोगे सब लोग। नंबर 8, some cards are kept inside the drawer या the in the drawer भी बोल सकते हैं। The some cards, देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल। some cards are kept in या inside the drawer. Oops, spelling mistake. And the last sentence. और अभी हम सब बच्चों के लिए फिर से पोएम चला देंगे। The pillow is on the bed. फिर से पोएम करेंगे, सब बच्चे खड़े होंगे और डांस करेंगे उसके साथ। The pillow is on the bed. Come on, good.
सबने लिख लिए सेंटेंसेस तो मेरे को थम्स अप दो। अगर अभी लिख रहे हैं तो लिखो। चलो लिखो लिखो फुरकान, शाबाश। अच्छा कोई नहीं, वारेनियम लिखो, आप भी लिखो। हाँ सान्विका ने लिख लिए, नीटली लिखा है ना सान्विका, मेरे को भेजना है आपने काम। वेरी गुड, गुड 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 वारेनियम। हाँ, now he's smiling today. Good. Has everybody else written? Give me a thumbs up. Then I'll just run the poem again and we'll dance to the poem. In front of, behind, between. 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 ये दो के बीच में, between. खड़े होके कैसे किया था लेग्स के साथ? दिखाओ मेरे को। संध्या आप दिखाओ कैसे किया था? इन फ्रंट ऑफ। संध्या दिखाओ जल्दी से खड़े होके। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन। खड़े होके दिखाओ। एक्शन करो। हाँ वेरी गुड। शिंदेवस्ती ने कर लिया, ऋषिता ने कर लिया, वंदना मैम हो गया, येरावाड़ा सेंटर का सबका। ओके सो वील जस्ट रन द पोएम अगेन। एक बारी मैं पोएम चला देती हूँ फिर से, और सब लोग खड़े हो जाओ, शाबाश। और फिर मैं पोएम दिखाती हूँ। मैम हाँ बोलो मैम, हाँ एक नंबर का इनसाइड और आउटसाइड दोनों होता है। किसका? इन और इनसाइड दोनों होता है एट का। हाँ, या इन भी लिख सकते हो, इन भी लिख सकते हो, इनसाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, ड्रॉअर के अंदर में क्योंकि छोटी जगह है इसलिए इनसाइड करेक्ट है, उसमें इन भी अगर बोला तब भी करेक्ट ही होगा। ओके अब खड़े हो जाओ सब। ठीक है, समझ आ गया ना? वेरी गुड। अब मैं चला रही हूँ, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो पहले। सब very good, your homework is done, very good. Everybody else also, come on, quickly start your video. Yerawada Center, Rishita, everybody start your video. Varanium, come on. Video start करो तब तो मेरे को दिखेगा मैं start कर रही हूँ. And everybody will dance, okay? Come on. We'll end the class dancing. Hey, let's sing a song about in front of, behind, and between. In front of, behind, 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 between. अब बताएंगे सब. In front of the house. Front. Where's the mouse? Between the trees. In front of, Behind, between. अब बताओ. Frog. In front of the